ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद मंत्र 1। कल हम लोगों ने इसका थोड़ा सा पढ़ा था, तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ईश्वास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा क्रीडा कश्चित्स्विद्धनम्। ईश्वास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितः मा क्रीडा कश्चित्स्विद्धनम्। आज तक श्लोक पढ़ो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्वक्तेन भुञ्जिता मा कृधा कस्य स्वेदनम्। कोमल पढ़ो श्लोक। ईश्वर इदं सर्वयक्तेन जगत्यथा जगत् तेन यक्तेन भुञ्जीता मा गृढ कस्यासि वदनम्। मीनल पढ़ो श्लोक। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगतं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेता मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। हाँ माता जी आप पढ़ो। सुदर्शना माता जी श्लोका पढ़ी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोका पढ़िए माता। ईश्वस्यामिदं सर्वं यत्किञ्चन जगत्यां जगतः तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। उमा आर यू एबल टू रीड द श्लोका? आप पढ़ पाओगे? आर्य आर्य जादव आप पढ़ेंगे श्लोका? मेरा आवाज ठीक आ रहा है अभी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुजिता मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। अनुवाद प्रपात पर। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। ईश्वरास्यम इदम सर्वम। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में, मतलब उसके कोटा रूप में, जो उसको कोटा अलॉटेड है उतना ही वो उसका उपभोग करे। मनुष्य को ये भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर किसी और की संपत्ति है तो उस पर आक्रमण नहीं करना। मागेड़ कश्य सिद्धनम मीन्स आपकी प्रॉपर्टी नहीं है उस पर हमें नजर नहीं डालनी। जितना आपको कोटा अलॉटेड है उसी में रखना है। ठीक है। कल तात्पर्य में तात्पर्य प्रपात द्वारा, जय श्री प्रपात, कल हम लोगों ने इसके 2 पैराग्राफ कंप्लीट किए थे। उसके आगे पढ़ेंगे तो उन 2 पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेदों की महिमा क्या है, कि वेद क्या है, दिव्य है, किसी भौतिक मनुष्य द्वारा नहीं बोले गए हैं, जिनमें 4 प्रकार के दोष हैं, स्वयं भगवान के शब्द हैं उनके द्वारा उच्चारित है, तो इससे उनको अपुरुषय, ठीक है, भगवान अपुरुषय हैं जो साधारण मनुष्य सांसारिक पुरुष नहीं है। तो अगर उनसे ये शब्द आ रहे हैं वेदों के तो उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। ठीक है। और क्योंकि भगवान पूर्ण है तो उनसे जो भी वस्तु आती है, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, तो भगवान संपूर्ण है तो उनसे जो भी चीज आती है वो पूर्ण है। ठीक है। उसमें कोई दोष त्रुटि नहीं होती, इसलिए वेदों में कोई दोष त्रुटि नहीं है। तो सबसे पहले वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित हुआ। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो दिव्य ज्ञान सबसे पहले किसके हृदय में प्रकाशित हुआ? ब्रह्मा जी के। और आगे फिर गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को आगे दिया गया। तो ये हमारे वेदों का ज्ञान इस तरीके से है। और दूसरे इसके पैराग्राफ में लिखा था
जो ईशोपनिषद है वो यजुर्वेद का अंश है, इसीलिए इसमें ब्रह्मांड की जितनी भी स्थिति है समस्त वस्तुओं के बारे में जानकारी में मिल जाती है। तो उपनिषद में सारी चीजों का वर्णन है और सारा ज्ञान है। अब हम आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। जो आगे के जो पैराग्राफ है हमारा 3 और 4, उसमें भगवान के स्वामित्व के बारे में जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं, जो हमारा ईशोपनिषद है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि यजुर्वेद का अंश है, तो ईशोपनिषद हम लोग भागवतम के अगर 8वें स्कंद में देखा जाए तो जो मनु है, अगर आप भागवतम का किसी ने अगर 8वां स्कंद पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ेंगे वैसे। तो उसमें वर्णन है कि जो मनु है वो भगवान के यज्ञ अवतार है। ठीक है, क्या अवतार है वो? यज्ञ अवतार है। तो मनु ने एक्चुअली मनु ने ही ये जो क्या है ईशोपनिषद ये जो है इसको उच्चारण किया था, तो यज्ञ के रूप में अर्पण कर रहे थे ये भगवान को। ठीक है, तो यज्ञ अवतार भी माना जाता है मनु को, तो उन्होंने भी ईशोपनिषद बोला था उस टाइम, यज्ञ के रूप में भगवान को अर्पण किया था ईशोपनिषद। ठीक है, तो जैसे हमने बोला कि ये जो वेद है हमारे ईशोपनिषद, ये श्रुति कहलाते हैं। श्रुति मतलब जिनको सुनकर क्या है, जिससे ज्ञान अर्जित किया जाता है, श्रुति उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो श्रुति मतलब वो है, परंतु ये जो श्रुति ज्ञान है सुन के अर्जित होता है, परंतु हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान क्या है प्रकाशित हुआ था, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो कोई आप बाद में डाउट ना रहे कि श्रुति तो माता जी सुन के आता है, इस ईशोपनिषद के जो वेद हैं इनको भी श्रुति कहा गया है, क्योंकि हृदय ब्रह्मा जी की भक्तों के जो दिव्य ज्ञान है वेदों का, ये भक्तों के हृदय के द्वारा भी प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ये जो श्रुति ज्ञान है ये मनु द्वारा भी प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उनके ऐसे जो मनु जैसे व्यक्ति हैं, भक्त हैं भगवान के, उनके द्वारा भी दिव्य ज्ञान क्या है प्रकाशित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे बताया गया है कि 3 और 4 में कि भगवान के स्वामित्व की पुष्टि की गई है। ठीक है, यहाँ पे पहला जो हमारा शब्द आता है श्लोक में ईशवास्यम। ठीक है, ईश आवास हमने पढ़ा था कि ईश्वर का मतलब स्वामित्व हो, नियंत्रण हो, या उनका व्याप्ति हो, या उनका घर हो, तो वो चीज हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा। तो प्रपाद अभी के पैराग्राफ में 3, 4 और 3, 4 में भगवान का स्वामित्व बताते हैं। ठीक है, उसकी जानकारी हमको देते हैं यहाँ पे। तो ये प्रपाद में पहला जो उदाहरण है ये भगवत गीता के 4 और 5वें श्लोक से बताया है। ठीक है, इसको जरा कोई एक बार पढ़ दीजिए। आप में से कौन पढ़ेगा इसको? जरा हाथ खड़ा कर लीजिए। हरे कृष्णा, कौन पढ़ेगा? एनीवन, कोई भी पढ़ सकता है सिर्फ। हाँ जी, सुदर्शन माता जी आप पढ़िए। यहाँ से पढ़ना है। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर, हाँ, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति परा प्रकृति है। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं। अनंत तो गत्वा जो कुछ विद्यमान है उस सब के लिए नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका संबंध परा या अपरा प्रकृति से ना हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उस परम पुरुष की संपत्ति है। परम पुरुष अर्थात भगवान। एक मिनट, उसके आवाज में पढ़िएगा, इसमें बता दूंगा जरा। तो ये पहला प्रूफ है भगवान के स्वामित्व का। ठीक है, कि उनकी प्रोप्राइटरशिप है सारी जगह। ये पहला प्रूफ यहाँ पे बताया। तो ये प्रपात कहाँ से प्रूफ बता रहे हैं हमको? भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक से। वहां पे बताया गया है ये जो प्रकृति है ये हम लोग को पता है कि भगवान की एनर्जी है। ठीक है, तो परा या अपरा, ठीक है, चाहे वो सुपीरियर एनर्जी हो या इंफीरियर एनर्जी, परा अपरा प्रकृति, जैसे हम लोग देखते हैं धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान की कौन सी प्रकृति है? अपरा प्रकृति। ठीक है, अर्थात भौतिक प्रकृति या मटेरियल एनर्जी जिसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में,
ठीक है। और जो जीव अर्थात चेतन शक्ति परा प्रकृति है, अपरा और परा मीन्स मटेरियल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, और आप कह सकते हैं सुपीरियर और इंफीरियर एनर्जी। ठीक है। तो जो प्रकृति में जैसे जो पंच तत्व से हमारा शरीर बनता है, 5 धातु से, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ठीक है, 5 है। और मन, बुद्धि, अहंकार हमारा सटल फॉर्म है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो होता है, वो किसका बना है? मन, बुद्धि और अहंकार का। ठीक है। तो ये 8 चीजें मिलके भौतिक प्रकृति का अंश है। ठीक है। और उसके बाद जीव आत्मा जो चेतन शक्ति है, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं माम वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। माम वंशो मतलब जो जीव है, जो चेतन है, वो भी क्या है? मेरे अंश है। ठीक है। तो ये जो अपरा प्रकृति भगवान की अंश है, और परा प्रकृति जो जीव है वो भी भगवान का अंश है। ठीक है। तो अगर हम लोग भगवान के अंश हैं तो मतलब स्वामित्व किसका है? भगवान का है कि नहीं? तो चाहे वो प्रकृति परा हो अपरा हो, तो वो कहाँ से उद्भूत हो रही है? उद्भूत मतलब प्रकट, कहाँ से आ रही है? सोर्स कौन है? भगवान है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। ठीक है। और यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका संबंध परा या अपरा प्रकृति से ना हो। ठीक है। अगर हम लोग देखो पूरे ब्रह्मांड की बात तो छोड़िए, चलो हम लोग जहां जहां पे स्थित हैं उसी जगह की बात कर लेते हैं। ठीक है। अभी जैसे मैं कठुआ में हूँ, ठीक है, आप में से कई लोग जम्मू में हैं, कई लोग एमपी में हैं, कई लोग यूपी में हैं, कई पंजाब में हैं। आप जहां जहां बैठे हैं, अब अपने घर की बात कर लो, मैं अभी इस कमरे में हूँ, ठीक है, अपने घर में एक कमरे में हूँ, तो यहाँ पे जो भी वस्तु आपको दिख रही है, जड़ या चेतन, आप अपने कमरे में जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, अपने ऑफिस में, शॉप में, कहीं पे भी अपने आसपास की चीजों को जरा ध्यान पूर्वक देखें तो चेतन वस्तु कौन है? जो व्यक्ति स्वरूप हम है। ठीक है। हम चेतन है। ठीक है। हमारा जो शरीर है वो 5 धातु से बना है। ठीक है। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ठीक है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो किससे बना है? मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है। अपने ही शरीर को देख लीजिए, हमें परा भी है और अपरा प्रकृति भी है, तो हम किसके अंश हुए? भगवान की एनर्जी ना। अच्छा, ये तो अपनी बात होगी। अपने आसपास नजर घुमाइए, अपने कमरे में जो जो चीजें आपको दिख रही है, चाहे वो टीवी हो, मेरे कमरे में मैं बता दूं, मेरे को कूलर दिख रहा है, किताबें हैं, मेरा ऑल्टर है, कुछ पेंटिंग्स हैं। अब ये सारी चीजें मटेरियल है ना, मैटर है, जड़ वस्तु है ना, इसमें जीवन तो नहीं है, जड़ वस्तु है। ठीक है। अब ये जड़ वस्तु भगवान ने बोला चाहे वो परा हो अपरा हो, किसकी किसके अंदर आ रही है? जड़ वस्तु है, तो ये अपरा प्रकृति के अंदर आ रहा है ना, मटेरियल एनर्जी। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जल, अग्नि, वायु पेपर से बना है, मटेरियल धातु से बना है, तो ये किसके अंदर आ रहा है? मटेरियल एनर्जी के अंदर। ठीक है। जीव आत्मा जो है वो पर प्रकृति के अधीन आ रहा है। तो मतलब इस कमरे में जितनी भी चीजें हैं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इन 2 कैटेगरी में ना फॉल कर रही हो, परा या अपरा प्रकृति के अंदर आ रहा है ना। अब सिर्फ कमरे को एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अपने अपने कमरे को एनालाइज कर रहे हैं। इसके बाद आप थोड़ा बाहर चले जाइए, धरती में, जगह में, कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिलेगी आपको जो परा या अपरा प्रकृति के अधीन ना हो। और भगवान ने सीधी बात बोल दी, परा अपरा प्रकृति मेरी है, उनकी है। तो इसका मतलब जो भी वस्तुएं हैं उस पर स्वामित्व किसका है? भगवान का। तो ये प्रूफ मिल गया, पहला प्रूफ मिल गया स्वामित्व का। ठीक है। प्रकृति के अनुसार। चलो दूसरा प्रूफ देखते हैं। इसमें डाउट तो नहीं? समझ में आया सभी को? हरे कृष्णा, समझ में आया? कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? होना तो नहीं चाहिए, बहुत आसान था। चलिए माता जी आगे का पैराग्राफ भी पढ़िए आप। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष हैं। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को सम्मिलित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान की विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार के नित्यम नियंता सभी वस्तुओं के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक का उपकार करने वाले हैं। ये अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। धन्यवाद माता जी। अब यहाँ पे प्रभुपाद ने 2 उदाहरण दिए भगवान का स्वामित्व स्थापित करने का। ठीक है। अभी पहले भगवत गीता से बताया
अब दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं कि परम पुरुष अथवा भगवान एक पूर्ण पुरुष है, ठीक है, उनके पास विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को सम्मिलित करने की पूर्ण बुद्धि है, ठीक है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है। अब देखिए, हम लोग अगर अग्नि का उदाहरण लें तो अग्नि से क्या चीजें निकलती हैं, एक तो ताप मतलब हीट, टेम्परेचर होता है ना, और दूसरा प्रकाश। अगर आप कहीं अंधेरे कमरे में हम लोग आग जलाते हैं तो क्या होगा, एक तो हमें हीट मिलेगी ना वहां से, जैसे सर्दियों के दिनों में हम लोग लकड़ियां जलाते हैं, तो अगर शाम के समय में, जनरली हम लोग शाम के समय में ही आग लगाते हैं, तो क्या होता है, तो पहले तो क्या होता है, अग्नि से दो चीजें निकलती हैं, पहला तो ताप, हीट मिलती है ना हमको उससे, और दूसरा प्रकाश, ठीक है, दो चीजें निकल रही हैं। यहाँ पे क्या बोला है, परम पुरुष की तुलना अग्नि से की जाती है, प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप प्रकाश से की जाती है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने दो एनर्जी के बारे में पढ़ा, एक तो जड़ मतलब मटेरियल एनर्जी, और चेतन वस्तु मतलब आध्यात्मिक एनर्जी, और कौन कह सकते हैं सुपीरियर एनर्जी, ठीक है। तो जैसे आग है, उसकी दो एनर्जी आ रही है, एक तो है ताप हीट, ठीक है, और दूसरा है प्रकाश मतलब लाइट, दो एनर्जी निकल रही है। उसी प्रकार से भगवान से भी दो एनर्जियां निकलती हैं। जैसे बोला है, अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, अब अग्नि अपनी एनर्जी को डिवाइड कर रही है ना, दो चीजों में प्रकाशित कर रही है हमें, एक तो हीट दे रही है और लाइट दे रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं, जैसे बोला कि प्रकृति परा और अपरा, वो भी भगवान की शक्ति का ही प्रदर्शन है, कि कैसे हर वस्तु क्या उन्हीं से निकल रही है, उन्हीं से उद्भूत हो रही है, ठीक है। तो मतलब हर वस्तु के पालक या आदेशक कौन है, भगवान स्वयं है। और भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ श्लोक भूल गया, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मया अध्यक्ष मतलब मेरे अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष हूँ, माया प्रकृति अध्यक्ष, क्या माया प्रकृति अध्यक्ष ना सूयते सा चराचरम, किस प्रकृति में, एनिमेट इनएनिमेट, चाहे वो चलने वाली वस्तु है नहीं चलने वाली वस्तु, वो किसके अधीन है, मेरे अधीन है। वही चीज यहाँ पे भी है, वो भी भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है, ठीक है। एक उदाहरण ये अग्नि का आया, और दूसरा उदाहरण आप क्या देते हैं यहाँ पे, ये हम लोगों ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि पराशर मुनि के अनुसार भगवान किसको कहते हैं, किसको याद है किसी को, पराशर मुनि कौन थे, कौन बताएगा, कौन है पराशर मुनि, आस्था बताओ। फादर ऑफ व्यासदेव। हाँ, व्यासदेव जी के पिताजी, ठीक है। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, कौन भगवान हो सकते हैं, हाँ, जो जिसके पास में 6 opulences हैं, इनमें 6 opulences, ब्यूटी फेम, यस, ब्यूटी फेम पावर रिनाउंसिएशन नॉलेज वेल्थ, ये 6 opulences जिसके पास है वो भगवान कहलाने लायक है, मतलब भगवान है, ठीक है, धन्यवाद। तो भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में पराशर मुनि ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो व्यास देव जी के पिताजी हैं, ठीक है, जिनकी कृपा से हमें शास्त्र लिखित रूप में मिल रहे हैं अभी आज। तो उन्हीं के पिताजी ने एक स्टेटमेंट दी थी, क्या स्टेटमेंट दी, महान भक्त हैं वो, उन्होंने बताया, क्या बताया कि जिनमें भगवान, ठीक है, जैसे कोई धनी व्यक्ति हो तो उसको हम क्या कहते हैं, धनवान, वान मतलब जिसके पास ज्यादा हो, और धन मतलब ऑपुलेंस या ऐश्वर्य जिसको कहते हैं हम लोग, तो जिसके पास धन ज्यादा उसको धनवान कहते हैं, है ना। तो उन्होंने बताया कि जिसमें छह प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं वो संपूर्ण रूप में है, वही व्यक्ति भगवान उसको कहा जा सकता है, ठीक है। आप चाहे किसी भी भौतिक जगत के देवी देवता मतलब मनुष्य को ले लीजिए या देवी देवताओं को ले लीजिए, किसी का भी नाम अगर आप बोले कि नहीं ये कैंडिडेट भगवान है, मतलब ये कैंडिडेट हो सकते हैं भगवान के, तो इन 6 चीजों को देखिए कि क्या उनमें उपलब्ध है कि नहीं। पहला क्या, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, मतलब सुंदरता जिसको कहते हैं। अगर अंग्रेजी में मैं बताऊं तो क्या इसको कहेंगे हम लोग, रिनाउंसिएशन, नॉलेज, ब्यूटी, फेम, स्ट्रेंथ और पावर, सॉरी ये स्ट्रेंथ इसी में ही आ गया, पावर में वेल्थ,
वेल्थ। Wealth. ऐश्वर्य का यहाँ पे अर्थ है धन, ठीक है, धन। तो ये जो 6 चीजें हैं सबसे ज्यादा ये पूर्ण रूप में किस में पाई जाती हैं, किस में मिलती हैं हमें, कौन से भगवान में? कृष्ण भगवान में। तो इससे भी पता चल जाता है कि सभी शक्तियों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। जैसे धन की बात की जाए तो लक्ष्मी देवी धन की है ना, सबसे ज्यादा धन उनके पास है, मगर वो किसके पैर दबाती है? नारायण के। और नारायण कौन है? कृष्ण से भिन्न नहीं, ठीक है। तो मतलब सबसे ज्यादा अमीर कौन हुआ? पति हुआ ना पत्नी उसके पाँव दबा रही है तो अमीर पति हुआ। बल्कि बात, खैर इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इनको आप ध्यान समझ सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो भगवान की लीलाएं सबसे ज्यादा फेमस है, भगवान कृष्ण की लीलाएं खासकर। उनकी जो भी लीलाएं हैं बचपन की, चाहे वो चोरी की हो, चाहे वो रणभूमि छोड़ के भागे हो, रणछोड़ नाम से, वो भी लीलाएं बहुत उनकी अभी जैसे दामोदर लीला है, कार्तिक महीने में आएगी, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। और त्याग की बात की जाए तो उनसे बड़ा त्यागी भी कोई नहीं। वृंदावन में सबसे ज्यादा अगर हमें कोई प्रेम करता हो उसको हम छोड़ के कैसे चले जाए? कभी भी नहीं। मगर वृंदावन धाम छोड़ के, क्या गोपियों को छोड़ के द्वारका चले गए, तो भी रिनंसिएशन। और सबसे छोटी पोजीशन अडॉप्ट की, वो अर्जुन के सारथी बने। कोई भी इतना बड़ा व्यक्ति हो, हम अगर अपने प्राइम मिनिस्टर को बोले कि मेरे ड्राइवर बनोगे, क्यों बनेंगे वो हमारे ड्राइवर? एक प्राइम मिनिस्टर है, वो ड्राइवर क्यों बनेगा? नहीं बनेगा। तो अगर कोई इतनी ऊंची पद पे है, वो इतनी छोटी सी पोजीशन क्यों लेगा? तो दिखाता है कि त्याग है भगवान में, हाँ ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि मुझे, भगवान अर्जुन को कहते हैं ना कि तुम्हें बस अभी का ही पता है, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हुए हैं, तुम्हें अभी का ही पता है, मुझे पिछले सारे जन्म याद है। सिर्फ अपने ही नहीं, तुम्हारे भी, हर जीवात्मा के याद है, आगे के पीछे के, पास्ट प्रेजेंट भूतकाल वर्तमान सब याद है मुझे। तो मतलब सबसे ज्यादा ज्ञान भी उन्हीं में, हाँ यश बल भी उन्हीं में ही है, हाँ। तो इससे जानकारी मिलती है। तो ये जो 2 पैराग्राफ हैं भगवान के स्वामित्व के बारे में बताता है। पहला कि धरती ब्रह्मांड में चाहे वो अपरा परा कोई भी वस्तु उन प्रकृति के भिन्न नहीं है, और वो प्रकृति किसकी है? भगवान की है, ठीक है। वो स्वामित्व बताया। और दूसरा, जैसे अग्नि का उदाहरण है कि अग्नि अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे करती है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा, जैसे 6 ऐश्वर्यों की बात की गई, तो ये किसी और में नहीं। तो ये 3 प्रूफ यहाँ पे भगवान प्रभुपाद ने बताए हैं, जिससे पता चलता है कि भगवान का स्वामित्व है, ठीक है। तो ईशवास्यम यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि सारी भूमि गोपाल की, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे का हम लोग बढ़ते हैं। अब हमें कोटा सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे भगवान ने बताया ईशवास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्या जगत, ठीक है। ईशवास्यम इदम सर्वम, कि भौतिक जगत में जो भी हो मेरा ही है, ठीक है, मेरा आवास है, मेरा नियंत्रण है, मेरा कंट्रोल है। फिर ईशवास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्या जगत, तो मतलब जड़ चेतन जो भी वस्तु मेरे अंदर है, वो भी पढ़ लिया हमने यहाँ पे। अब तीसरा आता है क्या? तेन त्यक्तेन भुंजितः। भुंजिता हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या मतलब होता है भुंजिता का? हाँ, क्या मतलब होता है भुंजिता का? किसी को याद है? कल पढ़ा था हम लोगों ने। तेन त्यक्तेन भुंजिता का क्या अर्थ है श्लोक में? कौन बताएगा? किसको याद है? खड़ा कीजिए। किसको याद है? आस्था नहीं। सुदर्शन माधुरी आपको आता है? नहीं आता है, क्यों? कल में ऐसे डिस्टर्ब मैंने सुना नहीं था पूरी तरह से। अच्छा, किसने सुना था? हाँ। देखते ना भुंजिता का क्या अर्थ है? हाँ, कौन बताएगा? किसी को नहीं आता है? आस्था नहीं आता आपको? उमा, मीनल, आप तो पहले ही मुझे मना कर दिया था। हाँ मैं कह रही थी वंचिता मतलब एक्सेप्ट करना। भुंजिता का मतलब होता है आवश्यक और निर्धारित, मतलब कोटा, निर्धारित किया गया चीजें आपको, ठीक है। तो तेन तिक्तेन भुंजिता का अर्थ है कि हर एक को एक कोटा अलाउटेड है। तो अभी जो 5वां श्लोक, 5वां माता जी, भुंजिता मतलब तो एक्सेप्ट करना होता है। निर्धारित और आवश्यक, 2 अर्थ बताए थे मैंने इसके, निर्धारित और आवश्यक। निर्धारित मतलब आपके लिए चीजें निर्धारित है, आपको ये कोटा अलॉटेड है, अंडरस्टूड?
तेन त्यक्तेन भुंजिता का मतलब भगवान कंजूस नहीं है, बहुत उदार हृदय के हैं, हमें भी भोग करने के लिए भौतिक जगत में हमारे लिए कोटा अलॉटेड है। ठीक है, तेन त्यक्तेन भुंजिता का अर्थ ये है। तो अब हम पढ़ेंगे कोटा सिस्टम कि किसका क्या कोटा है, किसका कितना स्वामित्व है, उसके बारे में अभी हम आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। श्लोक नहीं, पैराग्राफ 5वां 6वां और 7वां जो पैराग्राफ है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अभी और कौन पढ़ना चाहेगा इसको? हम लोगों ने क्या पढ़ा? वेद के अंग की महिमा, ईशवास्यम का वेदों में चर्चा और भगवान का स्वामित्व। अब हम पढ़ेंगे कोटा। तीसरी लाइन आ रही है हमारे श्लोक की, तेन त्यक्तेन भुंजिता। भगवान ने बोला आप सबको कोटा निर्धारित है, तो क्या निर्धारित है वो अभी हम पढ़ेंगे। ये सारे ज्यादा आप पढ़िए, पढ़िए 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 ये पैराग्राफ। आर्य जादव अनम्यूट कर लीजिए, पढ़िए। एतएव मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं अपनानी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ गाय दूध तो देती है, किंतु वह उस दूध को पीती नहीं है। वो घास तथा भूसा खाती है और उनका दूध मनुष्य का भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी है। उदाहरणार्थ हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। और यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी माता जी आप स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ, बस श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल। धन्यवाद। ओके माता जी, इतना ही पढ़ना। देखिए यहाँ पे क्या बताया, अब हमारा जैसे बताया यहाँ पे श्लोक में कि हर एक का कोटा निर्धारित है कि जिसको जितना है, हर एक का एक कोटा अलॉटेड है। ठीक है, उसको उतना ही रखना चाहिए। ठीक है, अभी क्या बताया कि जैसे मनुष्य को बुद्धिमान होना चाहिए, जितना उसके लिए उसी पे ही नजर रखे, किसी और की वस्तु पे नजर नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पद उदाहरण देते हैं कि अब जैसे गाय दूध देती है, ठीक है, किंतु क्या वो उस दूध को पीती है? नहीं, वो उसका कोटा नहीं है। उसका काम है दूध देना, पीना नहीं। पीता कौन है? हम लोग भोग करते हैं, या बछड़ा पिएगा, है ना। और मगर गाय के लिए क्या अलॉटेड है? घास और भूस। घास या भूसा होता है ना, वो वही खाती है, दूध तो नहीं पीती। खुद से प्रकट कर रही है मगर बोले कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी मैं ही पी लूं, नहीं ना। तो वन सेकेंड, सॉरी। यहाँ पे जैसे बताया कि जो दूध है वो गाय का कोटा नहीं है खाने का, उसका खाने का कोटा क्या? घास या भूसा, तो वही खाता। ठीक है, दूध हम लोगों को दे दी। और दूसरा, उसका दूध मनुष्य का भोजन कहलाता है। तो ऐसे ही व्यवस्था भगवान की है। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए नियत कर दी है। सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो वास्तव में किसकी हैं। ध्यान देना चाहिए कि वस्तुएं हैं किसकी। ठीक है, अब जैसे शेर है, उसके लिए क्या अलॉटेड है कि वो मीट खा सकता है, जानवर दूसरे जानवर का भोग करेगा। ठीक है, मनुष्य के लिए भी मीट अलॉटेड नहीं है अनटिल और अनलेस वैसी सिचुएशन हो। ठीक है, आप कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ तो खाओगे, उस केस में आप ले सकते हो। बट अदरवाइज अब जैसे अभी जैसे ग्रेन्स हैं, फल सब्जियां, सब कुछ अवेलेबल है, तो हम लोगों को किसी की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, वो हमारा कोटा नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा? मागिड़ कश्या स्विदनम, किसी की प्रॉपर्टी पे आक्रमण करना, वो गलत है, वो हमारा कोटा नहीं है। ठीक है, हाँ, सर्कमस्टांसेस के समय काल परिस्थिति के अनुसार कुछ है तो बात अलग है, बट अदरवाइज हमारा कोटा नहीं है वो। ठीक है,
जैसे उदाहरण दी गई है, अभी जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, ठीक है, मकान बनाने के लिए क्या चाहिए? पत्थर, लकड़ी, लोहा, सीमेंट, सारी वस्तुएं चाहिए, ठीक है। तो ईशोपनिषद के अनुसार देखा जाए तो क्या ये वस्तुएं हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं? ईंट खुद से बना रहे हैं? लोहा खुद से लेके आ रहे हैं? नहीं, ये सारी चीजें में प्रकृति से अवेलेबल है, प्रकृति हमको दे रही है ना, ये हम तो सिर्फ पैसा देके तो खरीद के ला रहे हैं। हाँ, जैसे मैं कल उदाहरण दे रही थी, हम तो इनको इकट्ठा करते हैं और एक लेबर आती है उसको देते हैं तो वो आगे काम निर्माण करता है, ठीक है। अभी जैसे मैं कल उदाहरण दे रही थी कि अभी जैसे हम लोगों को घर पे हमें सोफा बनाना है, ठीक है, तो हम सोफे वाले जो कारपेंटर है उसको बुला के लाते हैं, उसको सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, औजार वगैरह सब कुछ देंगे, और एंड में जब सोफा अच्छा बन जाता है तो सोफा बनाने वाला आपको बोले मैं घर लेके जाऊं क्या, मैंने बनाया, मैंने मेहनत की है, तो मतलब मेरा स्वामित्व है, मैं लेके जाऊं क्या? आप कैसे देखोगे? बड़ी बड़ी आंखों से देखोगे, अच्छा, हाँ, आप बोलोगे भाई मटेरियल मैंने दिया, हाँ, सारा काम मेरा, मटेरियल मेरा, तुम तो सिर्फ बनाया ही है, मटेरियल तो मेरा ही, मटेरियल नहीं होगा तो कहाँ से बनाओगे? उसी प्रकार से जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं, चाहे वो सीमेंट है, जमीन भी है जहाँ पे हमारा घर है, वो भी भूमि किसकी है? गोपाल की है, हमारी नहीं है ना, स्वामित्व किसका है? भगवान का। तो ये हमें याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो ये तो प्रकृति की एक व्यवस्था है कि हमें ये चीजें, सुविधाएं मिली हैं, तो अल्टीमेटली ये सुविधा हमारा कोटा है, ठीक है, माना हमारा कोटा है, इसको इस्तेमाल करो, मगर इसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, बहुत प्राउड, अपने आप को बहुत गर्व है उनको कि बहुत एडवांसमेंट किया है, पर देखा जाए तो वो अपनी लेबोरेटरी में क्या कहते हैं, एक जमीन का टुकड़ा भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, घास भी नहीं उगा सकते। उसके लिए भी जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रकृति से है, जो बारिश का पानी प्रकृति से है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नेचुरल है कि नहीं? तो इसका आप कोई बोल नहीं सकता कि इसका ये मतलब ये खुद से है, नहीं, ठीक है, खुद से नहीं है, ये सारा हमें ध्यान में रखने की ईश्वास्यम, एक्चुअल में सारी प्रॉपर्टी स्वामित्व किसका है? भगवान का है। हम लोगों को तो सिर्फ कोटा निर्धारित है, उस हिसाब से हमें इसको उपयुक्त में करना है। अब उसमें भी, अब जैसे कुत्ता देखा है आपने? कुत्ता सभी ने देखा है ना? सबको पता है कुत्ता क्या होता है? डॉग, DOG, डॉग, ठीक है। अब जैसे कुत्ते लोग भी आपने देखे होंगे अपनी गली में तो कहते कुत्ता भी शेर होता है, तो अपनी गली में तो वो बड़ा जोरों जोर से भौंकेगा, है कोई आ जाएगा इधर को कुत्ता उनकी बाउंड्री में एंटर क्या करे, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा स्वामित्व, मेरा अधिकार है, ये मेरा एरिया, मेरे एरिया में नहीं आने का। हाँ, देखो कुत्ते को भी गर्व है, कुत्ते को क्या गर्व है, इधर तो भिखारी को भी पेनी पे गर्व होता है। अब जैसे एक जोक है, दो भिखारी आपस में बात कर रहे थे, तो एक भिखारी ने अपनी बेटी का शादी करवाया था, तो दूसरे भिखारी ने बोला अरे तूने दहेज में क्या दिया रे अपने दामाद को? तो बोला पूरा दादर उसको दे दिया, दादर जगह है मुंबई में, बोला पूरा दादर उसको दे दिया। बोला अच्छा तूने दादर उसको कैसे दिया? अरे वो मेरे एरिया में आता था ना भीख मांगने को, उसको बोला दादर में कहीं भी भीख मांगेगा कोई भिखारी एंटर नहीं करेगा। तो ये भिखारी का भी अपना एरिया होता है, हाँ, अपना स्वामित्व जताता है एक भिखारी भी। तो वैसे कुत्ते का भी अपना एरिया है, मेरे कुत्ते में, मेरे एरिया में कोई आएगा नहीं, अपना स्वामित्व जताता है। तो ये जो अर्ज है स्वामित्व जताने का, मतलब ये जो वेग है, ये हर में, चाहे जानवर हो या मनुष्य हो, हर किसी में ऐसा है, हर किसी में ऐसा स्वामित्व का सिस्टम होता है। बट हमें ध्यान रखना है कि हम क्या है, छोटे स्वामी हैं। बड़े स्वामी कौन है? परमेश्वर है, जिनकी कृपा से हमें सब मिल रहा है, और उनको उन्हीं की सेवा में लगाना, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके आगे पढ़े हम लोग कि कल पढ़े? आप लोगों के पास कितना समय है? हरे कृष्णा, हम लोग 2 बजे तक पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर तो मैं विराम लूंगी यहीं पे, अगर आप लोग अलाउ करेंगे, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये वाला टॉपिक हम कवर कर लें। हरे कृष्ण, 2 पैराग्राफ और है। कितने लोगों के पास समय है अभी 2 बजे तक का? अभी 1:34 हो रहा है, शायद उससे पहले खत्म हो जाए। पूजा माता जी को जाना है, और किसको जाना है? और किसी को जाना है? हरे कृष्णा, 10-15 मिनट और लगेंगे, थोड़ा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कि यहीं पे अभी विराम लें? हरे कृष्णा, बोलिए, जरा जल्दी बोलिए, समय निकल रहा है। हाँ जी, क्या करना है बोलो, पढ़ लेते हैं माता जी? पढ़ लेते हैं, पढ़ लें थोड़ा सा, पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है।
ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा ये कवर हो जाएगा ये पैराग्राफ, ये वाला टॉपिक, तो नहीं तो रह जाएगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। अभी किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? 2-3 मिनट है अभी, तो अभी दोबारा सेशन स्टार्ट करूंगी, हम लोग दोबारा से इसको ये 2 पैराग्राफ और पढ़ लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है अभी जितना पढ़ा हम लोगों ने? कोई डाउट है किसी का? हाँ, अभी तो नहीं है ना? चलो ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम लोग। मैं ही पढ़ती हूँ इसको। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। ठीक है, प्रभुपाद ने देखो बड़ी सीधी स्टेटमेंट बोली है यहाँ पे कि ये जो पूंजीपति हैं या समाज में जो श्रमिक हैं, ठीक है, इनके बीच में बड़ा झगड़ा चलता रहता है अंतरराष्ट्रीय रूप में। अंतरराष्ट्रीय रूप धारण मतलब इनका जो झगड़ा है अब इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है, विश्व के लिए कई संकट है ये। और ये प्रभुपाद बताते हैं ये शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन ये मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान करती है। देखो प्रभुपाद इनडायरेक्टली ऐसे पूंजीपतियों श्रमिकों को क्या कह रहे हैं? कुत्ते बिल्लियां, क्योंकि इनको ये बात ईश्वरवासियों वाली बात समझ में नहीं आती कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगी पहले, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी जैसे ये पेंट आपको दिख रहा है, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे जो भी बन रहा है आप देख सकते हैं। ये जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है वर्ण आश्रम का। सॉरी ये मीटिंग खत्म होने वाली है, आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, मैं फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। हरे कृष्णा, मैं अभी इसको एंडिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज दोबारा से ज्वाइन कीजिए ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें। प्लीज कम अगेन, दोबारा ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा, ये थोड़ा इसको ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि ये जो 2 पैराग्राफ हैं आपको तभी वो टर्म्स आपको समझ में आएंगी, ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सॉरी उसके लिए माफ करिएगा। ठीक है, तो अब जैसे हमारा जो वर्ण आश्रम सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण को सोसाइटी का क्या कहते हैं हम लोग? हेड कहते हैं। ठीक है, इससे लिखा ही नहीं जाता है वैसे क्या मैंने इसको कैसे लिखते हैं यहाँ पे, क्या छोड़ो। तो ये हेड होता है हमारा, ये बी लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, बी फॉर ब्राह्मण। ठीक है, और जो बाजू है ये किसको कंपेयर करते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब के से हमारा क्षत्रिय क्या होता है। और जो हमारी बेली है वो होता है वैश्य। ठीक है, और जो हमारी टांगे हैं ये शूद्र। ठीक है, तो जो हमारा हेड होता है सोसाइटी का उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण। ठीक है, तो जो ब्राह्मण का कार्य क्या होता है? इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। ठीक है, पहले के समय में क्या सिस्टम होता था कि पहले के सिस्टम में जो क्षत्रिय मतलब क्या होता है? क्षति से जो बचा है उसको क्षत्रिय कहते हैं। ब्राह्मण है जो बुद्धिमता होता है, हमारा सोसाइटी का हेड होता है जो बुद्धिमत प्रदान करता है। ठीक है, क्षत्रिय जो क्षति से बचा है उसको क्षत्रिय कहते हैं। मतलब अब देखिए घर में जो कोई भी चीज अगर आपको किचन में ऑर्गेनाइज करनी है या घर में कोई भी वस्तुएं आपको सही जगह पे लगानी है तो किसका वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग? बाजुओं का। ठीक है, अब बचना भी हो, अपने आप को बचाना, तो सीधा हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारे हाथ हैं ये क्षत्रिय को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पावर। ठीक है, जो क्षति से बचा है वो क्षत्रिय है। ठीक है, अब जो है वैश्य, जो हमारा पेट है, अब अगर हमें अपने शरीर का पालन पोषण करना हो तो भोजन कहाँ जाना चाहिए? पेट में जाना चाहिए। ठीक है, पेट में भोजन जाएगा तो पूरा शरीर क्या है? पोषण उसको मिलता है। तो जो वैश्य है वो क्या? कृषि गो रक्षण में होते हैं। तो कृषि है या गो रक्षण है, वहां से हमारा जो है धन आता है, सॉरी क्या कहते हैं उसको, गेहूं है, चावल है, दाल है, वो वहां से आता है ना, कृषि गो रक्षण से। दूध है, दही है, तो उससे हमारा सृष्टि जो सिस्टम है सोसाइटी का उसका पोषण होता है। ठीक है, और जो शूद्र है, अब देखिए अगर हमें चलना हो तो उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? पैरों का। ठीक है, हमारी जो लेग्स होती हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेग्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होता है मूवमेंट, जो गति प्रदान करता है सिस्टम को, वो शूद्र प्रदान करते हैं। ठीक है, तो गतिशीलता जो समाज में आती है वो शूद्र की वजह से आती है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये वैश्य, शूद्र, ये चारों लोग इंपॉर्टेंट है कि नहीं?
हाँ, कोई बोले यार इसका दिमाग सटका रे, दिमाग को उड़ा दो, दिमाग को उड़ा दोगे कि बाकी की 3 चीजें चलेंगी क्या हाथ से? काम जो हाथ अच्छे से चलेगा क्या? पेट अच्छे से चलेगा, टांगे चलेंगी अगर खोपड़ी उड़ गया ऊपर का? हाँ, चलेगा सिस्टम? नहीं चलेगा। हाँ, और अगर बाजू ही काट दी तो आप ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, रक्षा कैसे करोगे? नहीं पॉसिबल है। पेट नहीं होगा तो पोषण कैसे मिलेगा? टांगे नहीं होगे तो गतिशील नहीं हो पाओगे, चल नहीं पाओगे, सारा मूवमेंट नहीं रहेगा समाज में। तो ये चारों चीजें, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, अब जो जैसे हम बात कर रहे थे पहले, जो ब्राह्मण है, हमारे जो पहले का सिस्टम था ये इसी फॉर्मेट में चलता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों आपस में कॉपरेशन में चलते थे। तो एक सिस्टम था राज ऋषि का। राज ऋषि कौन होते थे? देखिए, जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्या होता है, खुद से राज्य नहीं करते हैं, संपत्ति उनका नहीं होता, वो सिर्फ उनका होता है ज्ञान प्रोवाइड करना। तो जो क्षत्रिय राजा होते हैं उनको क्या वो ज्ञान प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज देते हैं। तो क्षत्रिय उसी हिसाब से, क्योंकि क्षत्रिय है ना, आप देखो जैसे हमारे हरियाणवी जाट होते हैं, ठीक है, कहते हैं उनकी बुद्धि ना घुटनों में होती है कोई है तो नहीं यहाँ पे, मजाक की बात नहीं, जनरली उनका क्योंकि बल है ना, तो बल है तो कोई भी बात है वो बुद्धि से नहीं उनको आती। कोई भी बात है पावर दिखाएगा तो बस सीधा मारने काटने पे आ जाते हैं। तो क्षत्रिय उसका बुद्धि इतना चलता नहीं है। तो बुद्धि कहाँ से आना चाहिए? ब्राह्मण से। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है जिसमें राजा क्या है, ब्राह्मणों गुरुजनों से ज्ञान लेके आगे राज्य चलाता है, उसको कहते हैं मोनार्ची। मोनार्ची मतलब राज ऋषि का समय, मोनार्की उसको कहते हैं। ठीक है, अब यदि सोसाइटी में ब्राह्मण हमारे करप्ट हो जाए, ठीक है, अगर ये हमारा जो हेड है ये करप्ट हो जाए, ठीक है, इसका सिस्टम खराब हो जाए, ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसका हेड क्या हो गया, हमारा हेड कट गया, ठीक है, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण नहीं है आप सोसाइटी में। ठीक है, अब ब्राह्मण करप्ट हो गए, अब बुद्धि नहीं है। क्षत्रिय को कैसे दिखता है? क्षत्रिय अपनी पावर से काम करता है, क्षत्रिय में बल है ना, क्षत्रिय क्या है, अपनी पावर से काम करेगा। अब क्षत्रिय जब अपने पावर से काम करता है, ठीक है, जैसे इसको कहते हैं हुकुमशाही, क्या कहते हैं, जैसे हिटलर, हिटलर का उदाहरण सभी को पता है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं हुकुमशाही। ठीक है, सॉरी ये हम लोग सिविक्स की क्लास नहीं चल रही है, मगर ये जो पैराग्राफ है ये कुछ टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इट्स एन एक्स्ट्रा नोट, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है तो सुन लीजिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ब्राह्मण हमारी सोसाइटी के करप्ट है, तो पावर में कौन आगे? क्षत्रिय। अब इनका बुद्धि ऊपर का नहीं चलता ना, पावर है, तो अभी अपना हुकुमशाही चलाते हैं। जैसे हिटलर ने क्या अपना पूरा पावर से कब्जा करने का कोशिश किया, हुकुमशाही। तो जब हुकुमशाही आती है तो जो वैश्य कम्युनिटी है, वैश्य जनरली क्या होते हैं, टैक्स पे करते हैं ऊपर के लोगों को। ठीक है, तो ये क्या होता है, वैश्य बोलेगा मैं टैक्स क्यों दूं, ये तो अपना हुक्म चला रहे, टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक है, टैक्स पे नहीं करेगा तो ऊपर का भी सिस्टम नहीं चलेगा, इसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब अपने हिसाब से कार्य करना। ठीक है, अब क्षत्रिय भी अगर हमारे करप्ट हो जाए, ठीक है, जैसे परशुराम के टाइम पे हमारे जो क्षत्रिय थे वो सारे, क्योंकि ब्राह्मण ऑलरेडी करप्टेड, तो क्षत्रिय क्या हुए, करप्ट हो गए, अपने हिसाब से पावर के हिसाब से दावा बोलने लगे, तो क्या होता है, नीचे का सिस्टम ठीक नहीं चलता। अब बाजुएं कट गई ना सोसाइटी की। ठीक है, तो अब क्या, पेट जो हमारे वैश्य है ये पावर में आ गया। ठीक है, वैश्य क्या है, पूंजीपति लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, जो पैसा क्या है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, अर्थ से अर्थव्यवस्था चलती है ना, तो पूंजीपतियों से चलता है। ठीक है, उस समय जब हमारे ऊपर का मोनार्ची और ऑटोक्रेसी, ठीक है, हुकुमशाही, ये दोनों सिस्टम फॉल हो जाए, गिर जाए, तो क्या होता है, हमारा पूंजीपतियों का अधिपत्य होता है उसमें, कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं। ठीक है, तो पूंजीपतियों का अधिपत्य रहता है। अब पूंजीपतियों का अधिपत्य हो तो शूद्र क्या कहते हैं, ठीक है, बोलेंगे ये तो अपना ही पैसा अपने हिसाब से, इनको अब इनका सिस्टम के पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा अपने ही बोझे में डालना, कर ये पे कर नहीं रहे, टैक्स नहीं देंगे, ऊपर का सिस्टम नहीं चलेगा। तो क्या होता है, अब ये जो सिस्टम जब कभी वैश्य वाला ये जो सिस्टम है पूंजीपतियों का, ये किसको आगे बढ़ावा देता है, साम्यवादी मतलब कम्युनिज्म, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कम्युनिज्म, अगर आपने टर्म सुना हो। ये होते हैं, जैसे रशिया में था, चाइना में अभी है। ठीक है, तो ये क्या है, बगावत, शूद्र क्या था, बगावत में आ जाते हैं कि नहीं भाई हमें कहाँ बैठना है, हमें यहाँ पे बैठ, सिर पे शूद्र जब ऊपर के सिस्टम खराब हो जाते हैं तो नीचे साम्यवादी कम्युनिज्म को जन्म देता है
जो बगावत करते हैं, नहीं हम चलाएंगे सिस्टम अपने हिसाब से, और जब पैर सिर पे बैठ जाए तो आपको पता ही है फिर क्या ही होता है, तो सिस्टम सही नहीं चलता। ठीक है, तो अब आपको पता चला पूंजीपति कौन लोग हैं, जो वैश्य सिस्टम होता है, जो ऊपर का क्षत्रिय और ब्राह्मण वाला सिस्टम नहीं चलता तो पूंजीपति अपना आधिपत्य जमाते हैं, जो वैश्य वाला होता है। ठीक है, और जो वैश्य जब लोग आते हैं तो शूद्र लोग होते हैं, वो बगावत करते हैं, क्योंकि उनके लिए अब सही सिस्टम नहीं चल रहा ना, तो वो क्या होता है फिर अपना कम्युनिज्म को जन्म देता है, तो उसको कहते हैं कम्युनिस्ट। अभी हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से क्या है, ये सिस्टम खराब हो जाता है हमारा। ठीक है, तो अब पता चला आप लोगों को, डिड यू अंडरस्टूड द पॉइंट? ये टर्म्स आपको क्लियर हुई, इनमें कोई डाउट तो नहीं है? सॉरी, ये थोड़ा सा हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का आ गया, मगर ये पढ़ना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे टर्म्स आपको याद है ना, पूंजीपति, तो ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे तो साम्यवादी या पूंजीपति कौन है? साम्यवादी होगी जो शूद्र क्लास, जब सिर पे बैठने की कोशिश करे, जो बगावत कर लेते हैं, ऊपर का सिस्टम सीख नहीं चलेगा तो शूद्र लोग बगावत करते हैं, जो चाइना में अभी चल रहा है वो सिस्टम, रशिया में पहले था। ठीक है, पूंजीपति कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ऑटोक्रेसी जब क्षत्रिय ज्यादा डोमिनेटिंग हो, और मोनार्ची जब राज ऋषि के अनुसार, मतलब प्रॉपर सिस्टम चलता है हमारा। ठीक है, ये चारों चीजें टर्म्स क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सॉरी, ये थोड़ी अलग से क्लास होगी, मगर ये समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया समझ में? हाँ हाँ माता जी। आ गया, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा? आप बोल रहे होंगे माता जी कौन सी सिविक्स की क्लास लगा दी आपने? समझ में आया ना आप लोगों को सिस्टम? ऐसा आया कम्युनिज्म? मोनार्ची, हाँ, मोनार्ची फॉर जो ब्राह्मण होता है उनके लिए। पूरा सिस्टम प्रॉपर सिस्टम में चल रहा है। ठीक है, ब्राह्मणों से ज्ञान मिल रहा है, क्षत्रिय अपना प्रॉपर चल रहा है, वैश्य टैक्स पूरा पेपर दे रहा है, जो शूद्र है प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है सिस्टम को। दैट इज द बेस्ट सिस्टम, वही होना चाहिए मोनार्ची, राजऋषि वाला सिस्टम। ठीक है, यस, और ऑटोक्रेट्स, ऑटोक्रेट्स हो गए जब क्षत्रिय बोलने ब्राह्मण से करप्ट हो जाते हैं, बुद्धि ऊपर का हेड नहीं है ना, क्षत्रिय, हाँ तो क्षत्रिय अपना जमाना है, फिर वैश्य भी टैक्स नहीं पे करते। मुझे याद आ रहा है। आया समझ में? अब वही सिस्टम हमारे भी है, कम्युनिस्ट, जैसे हमारी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करेगी नहीं तो फिर मिडिल क्लास उससे टैक्स क्यों पे करना है? हाँ, ये पूरी जो वो अपनी अपना क्या होता है, तब करप्शन जन्म लेती है एक्चुअली। तो क्या होता है, ये जो बिजनेस क्लास है ये पेमेंट नहीं करती, टैक्स नहीं पे करती, बोलते सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो उस हिसाब से। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अभी जैसे प्रपात बता रहे हैं, अभी ऑटोक्रेट्स, सॉरी, क्या कह रहे हो? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में क्या अंतर है? कैपिटलिस्ट हो गए पूंजीपति, जो पैसे वाले बिजनेस। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में क्या अंतर है? कम्युनिस्ट हो गए साम्यवादी, मतलब शूद्र क्लास, जो बगावत करते हैं, क्योंकि देखो हिंदी आप शूद्र बोलेंगे नहीं, हमें कोई किसी को सपोर्ट नहीं करना, हम खुद से अपना सिस्टम चलाएंगे, शूद्र क्लास। अंडरस्टूड? आया समझ में? जब जो शूद्र है वो सिर पे बैठने की कोशिश करता है, अपने हिसाब से अब शासन चलाएगा वो, ना तो वैश्यों के अंदर, क्योंकि जो शूद्र हैं वो ऊपर के जो 3 हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके अधीन उसको कार्य करना चाहिए। अगर वो ना करे तो अपना ही अलग बगावत करके अपनी यूनियन बना लेगा अलग से, उसको साम्यवाद कहते हैं, कम्युनिज्म। आया समझ में? जो चाइना में चल रहा है अभी, बगावत कर देते हैं लोग। हाँ, आया समझ में? आज तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जैसे बताया कि आज के समाज में श्रमिक और पूंजीपति, ठीक है, आपस में झगड़ा करते हैं। अब जैसे मैं अगर आपको उदाहरण दूं, अब जैसे डाकू लोग हैं, ठीक है, डाका डाल के आते हैं, पैसे इकट्ठा करके लाते हैं, ठीक है, बड़ा हाथ मारा, और फिर झगड़ते हैं एक बराबर में पैसा बांटने का। अब देखा जाए क्या उनका आधिपत्य है उसमें? नहीं, वो भी चोरी करके लाए ना, किसी और की संपत्ति को चोरी किया, और आपस में लड़ रहे हैं, अरे बराबर में बांटने का। तो यही हिसाब श्रमिक और पूंजीपति में। पूंजीपति जब करप्ट हो जाते हैं, मतलब कैपिटलिज्म, अपना आधिपत्य जमा रहे हैं ना, आप टैक्स पे कर नहीं रहे गवर्नमेंट को, अपनी जेब भरनी है। हाँ, वो भी ये भी चोरी करके पैसा ठग ठुक के अपने पास ब्लैक मार्केट से मनी रखा है, और जो शूद्र है वो भी बोल रहे मैं काम नहीं करूंगा तुम्हारे अंदर, बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, अब ये नहीं समझ पा रहे कि ईशोपनिषद के अनुसार ये लोग क्या एक तो किसी और का प्रॉपर्टी मार रहे हैं और आपस में झगड़ा करे, बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। ये नहीं समझ में आ रहा कि भगवान की संपत्ति है, उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, या जिसका कोटा उसके लिए,
वो नहीं समझते, इसलिए ये क्या आपस में ही लड़ते रहते हैं। ठीक है, इनका ऐसा हिसाब है पूंजीपति और श्रमिक, श्रमिक मतलब शूद्र। ठीक है, इनका ऐसा रहता है, श्रमिक जो है वो पूंजीपतियों को सर्व नहीं करते, बोले तुमने ब्लैक मार्केट से पैसे खाए, हमारे में बराबरी में बांट, ऐसा वो करते नहीं। तो जिसकी वजह से आपस में उनका लड़ाई चलता रहता है, कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं एक दूसरे पे। तो प्रपात बताते हैं ऐसे लोगों के लिए ईश्वरवास्यम का प्रिंसिपल उनको समझ नहीं आता कि सारी संपत्ति भगवान की है, तुम्हारी संपत्ति नहीं है, उसी पर लड़ रहे हो कि बराबरी में बांटो। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधा प्राप्त हुई है उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। अपना स्वामित्व आपका है नहीं, उस पर स्वामित्व जताते हो और झगड़ते हो, ये गलत है। यदि साम्यवादी या पूंजीपतियां, मतलब ये जो शूद्र और वैश्य या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है, ये अभी बताया ना साम्यवादी पूंजीपति क्या होता है, ठीक है, स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती। अभी ऐसे यही जो वैश्य है, शूद्र क्लास है, ये बोले कि नहीं सारी प्रॉपर्टी हमारी है, हाँ, तो शांति कहाँ से आएगी, नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि वो समझते ही नहीं कि सारी प्रॉपर्टी तो भगवान की है। तो ना तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, ना ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। क्योंकि साम्यवादी जो है वो शूद्र क्लास है, वो पूंजीपतियों से इतने बलशाली नहीं होते, तो उनको हरा नहीं सकते। ठीक है, और पूंजीपति पॉलिटिक्स जो है वो शूद्रों पे डिपेंड करती है, क्योंकि शूद्र वोट डालेंगे तो तभी ऊपर का चलेगा ना, तो वो भी कहीं ना कहीं वो भी रहता है, एक दूसरे पे निर्भरता है। हाँ, और दोनों एक दूसरे को क्या है स्वामित्व जताने नहीं देते, लड़ते रहते हैं। अब लड़ते रहेंगे तो शांति कहाँ से आएगा। एक बोलेगा मेरा आधिपत्य होना चाहिए, दूसरा बोलता है मेरा। तो इससे क्या होता है, चुराई हुई चीज पे अपना दावा मालना प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको दंडित होना पड़ता है। माँ गृढ़ कश्य सिद्धनम, किसी और की प्रॉपर्टी पे आक्रमण करोगे तो प्रकृति दंड देती है। तो नाभिकीय बम, अब जैसे नाभिकीय बम होता है न्यूक्लियर बम, ठीक है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब किसके पास है, साम्यवादी और पूंजीपतियों के पास है। कैपिटलिस्ट है या चाइना, उसके पास भी बम है ना, है। अब जैसे कोरोना वहीं से है तो उनको शांति नहीं है तो इधर फेंक दिया कहीं पे, तो विश्व में तबाही मचा दी है। हाँ, तो क्या होता है, अब एक दूसरे से लड़ लड़ के कुछ हो नहीं रहा, तो एक दूसरे पे लड़ करके तो खुद ही मरेंगे ये। तो पूंजीपति या साम्यवादी, कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट है, क्योंकि एक दूसरे को आधिपत्य जताने नहीं देते, लड़ते हैं, तो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे अगर वो ईश्वरवास्यम का प्रिंसिपल नहीं समझते। ठीक है, वो समझ भी नहीं सकते। आगे प्रपात बताते हैं, मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। तो जो मनुष्य है वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए है नहीं। हाँ बस हाँ, उसे मानव जीवन की महत्व एवं उद्देश्य को समझने के लिए तो बुद्धिमान होना ही चाहिए। कम से कम इतना तो समझे भाई कि ह्यूमन बॉडी मिला है, उद्देश्य क्या है इसका। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो तो उनमें तुम्हें अंतर क्या है भाई। वैदिक साहित्य मानवता के लिए है, ना कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। यहाँ क्लास में कोई कुत्ते बिल्ली बैठा है क्या, नहीं है ना, सभी मनुष्य ही है ना। तो जो वैदिक साहित्य है वो वैदिक ज्ञान है, वो धर्म को केवल मनुष्य समझ सकता है, कुत्ते बिल्ली नहीं समझ सकते। वो अपने जो उनकी प्रकृति है उसी के स्वभाव के अनुसार वो कार्य करता है। ठीक है, अभी जैसे जो जानवर हैं उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है मिथुन का, ठीक है, या खाने का भी उनका कोटा है। वो अपने कोटे के बाहर नहीं जाएंगे कि मुझे अब मैं घास नहीं तो चलो मीट खा लेता हूँ, मीट नहीं तो घास खा लेता हूँ, नहीं। जब मीटिंग का सिस्टम है तो वो मीटिंग में मिथुन भी करेगा। ठीक है, उनको एक नेचुरल इंस्टिंक्ट, प्रकृति से जब उनको इंस्टिंक्ट आता है कि प्रकृति के अनुसार जब उनका एक सीजन टाइम आता है उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं, इसलिए उनको कर्म बंधन नहीं लगता, एक्शन रिएक्शन नहीं होता। मगर जो मनुष्य है वो नियमों को पालन नहीं करता, कभी भी कुछ भी करेगा, तो इसलिए उसको कार्मिक रिएक्शन भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो जिसके कारण प्रकृति के लिए वो उत्तरदायित्व है। अगर वो प्रकृति के साथ छेड़खानी करेगा तो उसको फलस्वरूप दंड भोगना पड़ता है। यहीं पे आज विराम लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 बज रहे हैं, बाकी लोगों को जाना भी है। इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था इसका पूंजीपति साम्यवादियों का। तो जैसे मैंने बोला कि जो जानवर है वो अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के अनुसार कार्य करता है, प्रकृति के अनुसार। जब उनका मीटिंग सिस्टम है, मैथुन का आएगा तो मैथुन करेंगे, जो खाने का है वैसा खाने का करेंगे। ठीक है, तो जो भी, इसलिए उनको कर्म बंधन नहीं होता, कोई कार्मिक रिएक्शन नहीं है। ठीक है, वो प्रकृति के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। मगर जो मनुष्य है वो करता नहीं है, अपना आधिपत्य जताने का प्रयास करते हैं। उसको कोटा अलॉटेड है, मगर वो कोटा अलॉटेड भगवान के सेवा में लगाने के लिए है। हाँ, मगर वो ईश्वरवास्य को भूल के क्या होता है, मनुष्यवास्य
जीव वास्य की ओर बढ़ता है कि मेरा आधिपत्य है, मेरा संपत्ति है। तो इस तरह जैसे पूंजीपति है, ये साम्यवादी है, शूद्र वैश्य अपना चोरी की हुई चीज पे अपना स्वामित्व जताने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से आपस में लड़ गुड़ के तो मर जाते हैं, और इससे क्या होता है, शांति नहीं आती। हाँ, क्या है, आप जो सरकार ये अपना सोसाइटी में शांति नहीं है, क्योंकि ईश्वरवास्य का प्रिंसिपल ये लोग अपनाते नहीं है, कि कुत्ते बिल्लियों की तरह है ना इनका टेंडेंसी। कुत्ते बिल्लियों को ईशोपनिषद का ईश्वरवास्य नहीं समझा सकते, केवल मनुष्य समझ सकता है। तो यदि आप मनुष्य जीवन में हैं तो इसका तो कम से कम आप समझिए कि जो भी प्रॉपर्टी वो भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं है, तो उनके लिए इस्तेमाल में होना चाहिए। ठीक है, किसी और की प्रॉपर्टी चोरी करके तो अपना आधिपत्य जमाना और उसी पे लड़ाई करना कुत्ते बिल्लियों का कार्य है। कभी प्रपात बताने कि ऐसे लोगों को हम समझा नहीं सकते, इनडायरेक्टली प्रपात उनको कुत्ते बिल्लियां बोल रहे हैं, पूंजीपतियों और साम्यवादियों को। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे आगे का पैराग्राफ। ठीक है, तो ये कोटा सिस्टम था हमारा। अभी के लिए किसी को कोई प्रश्न हो, समय हमारे पास बहुत है, तो जो बीच में जाना चाहे जल्दी तो वो पहले पूछ सकते हैं, और जिनके पास समय वो थोड़ी देर रुक के भी पूछ सकते हैं ऐसे। पर जो भी है, अगर किसी को कोई डाउट है, प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है, और अगर आज से कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो बताइए, रिपीट करेंगे हम। हरे कृष्णा। माता जी, हाँ जी, कोमल। साम्यवादी तो श्रमिक मतलब शूद्र होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। साम्यवादी जो बगावत के आ जाते हैं, जो ऊपर का सिस्टम नहीं चल रहा, तो पूंजीपति जो पैसे वाले सेठ हैं, वो क्या होता है, अपने पैसे जेब भरने के चक्कर में इनका शोषण करते हैं शूद्रों का। तो फिर शूद्र बगावत करते हैं, तो उससे क्या होता है, कम्युनिज्म पैदा होता है, जिसको कहते हैं साम्यवाद। ठीक है, आया समझ में? तो माता जी मतलब यस, मतलब अब तो सारे शूद्र वाला ही सिस्टम चल रहा है ना, मतलब सभी लड़ाई कर रहे हैं अभी तो इसका सारे मतलब। शूद्र वाला सिस्टम है, अभी तो सारा शूद्र है, शूद्र और पूंजीपतियों का मतलब, क्योंकि क्षत्रिय राजऋषि है नहीं। ठीक है, और क्षत्रियों वाला भी ऐसा सिस्टम चल नहीं रहा, कई कई देश में है, जैसे हिटलर के टाइम पे था हुकुमशाही। हिटलर ने क्या, अपने बलबूते पे पूरे पावर का इस्तेमाल करके हुकुमशाही जतानी चाहिए, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, उसके बाद में अभी सिस्टम फिर आगे कैपिटलिस्ट, पूंजीपतियों का आधिपत्य हुआ, तो जिसकी वजह से जो शूद्र है उन्होंने बगावत की। तो पूंजीपति और साम्यवाद, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट चल रहा है, दोनों चीजें चलते हैं अभी। ठीक है, यस माता जी, थैंक यू। ठीक है माता जी। यस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? तो इसलिए वर्ण आश्रम सिस्टम होना बहुत जरूरी है, कि ब्राह्मण भी हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों कॉपरेशन में कार्य करें। अगर कॉपरेशन में कार्य नहीं होता तो यही चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ जी, किसी और का कोई प्रश्न है? यस, हाँ जी, और कोई? माता जी एक और था, आपने जैसे बोले जो कुत्ते बिल्ली होते हैं, मतलब वो तो अपने अच्छे से सिस्टम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब हम ही तोड़ रहे हैं अपने रूल्स वगैरह। यस, तो माता जी वो तो ज्यादा अच्छे हैं हमसे। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे साइंटिस्ट लोगों ने एक बार एक बंदर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहा, बंदर को पकड़ा, ठीक है, जितने भी रोग होता है ना, मतलब कि बीमारी लग जाए, बीमारी को टेस्ट कर रहे थे कि बीमारी को कितना सहन, तो उसको बीमारी वाला इंजेक्शन लगाया कि इसको भी बीमारी लगे। तो बंदर एक दिन ढीला पड़ा, अगले दूसरे दिन वो फिर तंदुरुस्त अपना इधर उछल कूद कर रहा है, फिर उसको एक और बीमारी का टीका लगाया, फिर एक दिन थोड़ा ढीला, अगले दिन फिर तंदुरुस्त। तो साइंटिस्ट को समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है, ये ऐसे कैसे रिकवर हो रहा है। तो एक्चुअली जानवरों का भी सिस्टम होता है। हाँ, तो बंदर होता है एक्चुअली, वो उस दौरान उसको पता है कि मुझे इस दौरान क्या खाना है, तो वो उन्हीं जड़ी बूटियों को सेवन करता है जिससे उसका सिस्टम ठीक रहे। तो उसको पता है प्रकृति में क्या चीजें उपलब्ध हैं, क्या लेना है, कैसे वो ठीक रहेगा, तो उसको नेचुरल इंस्टिंक्ट है अंदर से। ठीक है, उसी के हिसाब से वो कार्य करता है। अब ये तो मतलब अपनी नेचुरल रिकवरी होता है जानवर का। ठीक है, नेचुरल प्रकृति के अनुसार। अब देखिए, जैसे एक स्प्रिंग सीजन होता है, तो उस समय आपने देखा होगा कि चिड़िया घरों में घोंसले बनाना शुरू करती है, क्योंकि वो उनका मैथुन का समय होता है। उसके बाद जैसे जो शेर है कितना शक्तिशाली है, वो साल में सिर्फ एक बार मैथुन करता है, इतना कंट्रोल्ड है वो। है तो मनुष्य कंट्रोल नहीं है भाई। हाँ, देखो उसको इंद्रियों में कितना कंट्रोल है। तो मतलब वो प्रकृति के जब इंस्टिंक्ट होता है, प्रकृति के अनुसार जब उद्भूत होता है, तभी वो ऐसा कार्य करता है, नहीं तो नहीं करता। तो उसको नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो प्रकृति के अनुसार वो कार्य करता है, तो ही इज कंट्रोल्ड। हाँ, जानवर हमसे ज्यादा कंट्रोल है, मनुष्य का तो कहीं कंट्रोल ही नहीं, ना खाने में कंट्रोल है, ना अपनी गतिविधियों में कंट्रोल है, इसीलिए वो करे वो बंधन में फंसा है। जानवर ज्यादा कंट्रोल्ड है।
मनुष्य इतना कंट्रोल नहीं है। और अगर देखा जाए तो मनुष्य ने ही सारी जगह गंदगी फैलाई है। समुद्र में गंद किसने फैलाया? जानवर, मनुष्य ने। हाँ, प्रकृति में जो ये पेड़ काटे जा रहे हैं, कौन काट रहा है? मनुष्य काट रहा है। जानवरों ने देखा कि कहीं ह्यूमन सोसाइटी में आके कुछ तबाही मचा दी हो? नहीं, ऐसा नहीं। तो जो जानवर होते हैं वो अपने अनुसार ही कार्य करते हैं, तो इसलिए उनको कर्म बंधन नहीं है। मगर जो मनुष्य है वो इस हिसाब से कार्य नहीं करता। वो तो ये देखे, हमारे लिए तो गर्भधान संस्कार है, मनुष्य तो ये संस्कार नियम पालन भी नहीं करता। तो क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, कौन कंट्रोल है ज्यादा? जानवर ज्यादा कंट्रोल है ना? यस हाँ, कौन माता जी? यस माता जी, जानवर ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, यस माता जी, जानवर ज्यादा अच्छे हैं। और उसको जब भूख लगती है वो तभी खाता है, अति आहार नहीं करता। उसको भूख नहीं होगी वो कभी भी मुंह नहीं मारेगा। उसको भूख लगेगी तभी शिकार के लिए जानवर जाता है, शेर जाएगा। उसको भूख नहीं है, पेट भरा है, वो चाहे उसके सामने मनुष्य भी खड़ा हो तभी अटैक नहीं करेगा। वो अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार, हमारे पास भूख नहीं भी है तब भी ले, तू भी खा, तू भी खा। आंखें नहीं भरती ना हमारी, तो हमारा ओवर ईटिंग होता है, अति आहार है। कौन होता है याद है? ये आंखों में ठूसोगे। हाँ, यस माता जी। तो मनुष्य कंट्रोल नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? थैंक यू माता जी। इसलिए हमारा ग्रीड ज्यादा है, इसलिए हम लोग दूसरों की प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देते हैं। अपने में संतुष्टि नहीं है, जितना है खुश रहो ना भाई। दूसरे की प्रॉपर्टी ज्यादा देखेगी नहीं, उससे भी ज्यादा होना चाहिए अपना, उसको भी, वो भी मेरे हाथ में आ जाए तो कितना बढ़िया, ऐसा इंसान सोचता है। तो ईश्वास्य का प्रिंसिपल नहीं अपनाता जीवन में। ठीक है, तो ये हमें अपनाना है कि भगवान की संपत्ति जितना हमारा कोटा है उसी में खुश रहना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपका? नो माता जी, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बताना चाहे? हरि बोल। कुछ नहीं, चलिए फिर यहीं पे विराम लेते हैं। समय थोड़ा ज्यादा ले लिया आज मैंने, हम सॉरी, बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बताना था मुझे। तो कल हम इसी के आगे चर्चा करेंगे। और ठीक है, कल समय ज्यादा नहीं लेंगे आपका, समय पे छोड़ेंगे। चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की जय, सभी भक्तों की जय। ये जो पूंजीपति साम्यवादी ये जो नॉलेज था, ये एडिशनल नोट था। ठीक है, ये किताब में इसका वर्णन नहीं है, बट उसको समझाने के लिए क्योंकि शब्द आ रहे थे तो बताने के लिए मैंने इसको बताया। ठीक है, जानकारी के लिए ये जानकारी के लिए ध्यान रखिए। ठीक है, हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।